हेलो दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। अब ये टाइप 3 क्या है? देखिए, अगर हमारे पास प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और लास्ट अंतिम दिशा ज्ञात करना हो, या दिशा और दूरी ज्ञात करना हो, या केवल दूरी ज्ञात करना हो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको हमने टाइप 3 में रखा है कि अगर ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो टाइप 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है हमने ये टाइप बना रखा है। बाकी ऐसा कुछ एग्जाम में टाइप करके नहीं आता है। तो देखिए, अगर सिर्फ दूरी ज्ञात करना हो तो हमारे पास एक क्वेश्चन करते हैं, इससे समझेंगे कैसे आता है ये क्वेश्चन। एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। अब दक्षिण हमारा हमें पता है कि आप किसी पॉइंट से स्टार्ट हुए और दक्षिण नीचे की तरफ होता है। कितना मीटर गए? 30 मीटर। फिर वह दाहिने ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब दोस्तों, इधर आने का मतलब होता है दाहिने मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो ये भी 30 मीटर चली। फिर बाईं ओर और मुड़कर 20 मिनट चलती है। तो बाईं ओर इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना? 20 मीटर है। फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब देखिए, यहाँ से बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 30 मीटर चलने का मतलब हो गया फिर से इसी लाइन में आ गई। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो दोस्तों देखिए, ये ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट किया था इसने, और इस बी पॉइंट पे है। तो यहाँ से यहाँ की जर्नी टोटल कितनी हो गई है, यही पूछा गया है कि ए से बी की अब दूरी क्या है। तो देखिए, ये 30 मीटर था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ का है आपका 20 मीटर्स। तो यहाँ से यहाँ अब ए से बी पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 + 20, दैट मीन्स 50 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर, सी। समझ में आया? तो इसमें देखिए, दूरी ज्ञात करना था। आपसे कहा दाहिने जाइए, बाएं जाइए, उत्तर जाइए, दक्षिण जाइए, जैसा जैसा बोलता है आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से वैसा बनाते चलेंगे और लास्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें दिशा ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन क्या है? अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। सबसे पहले इसमें देखिए दिया है कि दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला। तो क्या करेंगे, हम एक कोई पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल दिया, और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब दोस्तों देखिए, पश्चिम किस तरफ है? इस तरफ है। तो पश्चिम की ओर चल के 3 किलोमीटर चलना है इसको। पश्चिम की तरफ मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला। इस बार दाहिने और बाएं ना बोल के दिशा का नाम दे दे रहा कि पहले दक्षिण चला फिर पश्चिम चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब उत्तर ऊपर की तरफ होता है, हमेशा हमेशा उत्तर ऊपर की तरफ ही होगा। तो उत्तर की ओर उड़ा और कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चला दिया हमने। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो दोस्तों, पूर्व हमें पता है दाहिने तरफ हमेशा होता है हमारे पेपर में। अब पूर्व की तरफ मोड़ के इसको 3 किलोमीटर चलाना है। तो देखिए, यहाँ से जब ये दाहिने मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर चलने पे ये इसी लाइन पे फिर से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 इस साइड मुड़ा था और 3 फिर इस साइड मुड़ जाएगा उसी के अपोजिट, तो वहीं पे फिर से पहुंच जाएगा। हाँ, ये है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो यहाँ कहीं से था। ठीक है, यहाँ से यहाँ 8 किलोमीटर आया था और वापस देखिए 5 गया है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब कितना बचेगा? 3 किलोमीटर। ठीक है, अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था। लेकिन आपसे ये 3 नहीं पूछा है कि कितना दूरी पे है। अब ये पॉइंट ए था स्टार्टिंग पॉइंट, और पॉइंट बी है इसका फाइनल पॉइंट जहाँ पहुंचा है। तो ए और बी के बीच में देखिए दूरी कितनी आई? 3 किलोमीटर। लेकिन ये नहीं पूछा है कि कितना दूर है, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा था। इसमें पूछा है कि अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था। तो देखिए, प्रारंभिक स्थान आपका ए है और ये बी पे है, तो नीचे की तरफ है। इसका मतलब देखिए, नीचे की तरफ का मतलब हो गया दक्षिण दिशा में है। ठीक है, आप ऊपर से देखिए नीचे कोई है तो इसका मतलब दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करनी है। तो देखते हैं,
जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला। ठीक है भैया, कार से चले जाइए। वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। तो सबसे पहले वह उत्तर गया और कितना दूरी गया? 15। तो हमें पता है उत्तर हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि याद हो जाए कि किधर होता है। ठीक है, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला दिया हमने। ठीक है, वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दीजिए। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अब दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, यहां पहुंच गया। देखिए, इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब देखिए, ये यहां से यहां पहुंच गया, पूर्व की तरफ मुड़ के 8 किलोमीटर चला। अंत में वह दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। ठीक है, दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिशा और दूरी दोनों चीज पूछी गई है। तो ए पॉइंट से चला था और पहुंच गया है बी पॉइंट पे। ए पॉइंट से चला था, बी पॉइंट पे पहुंच गया है। इसका मतलब दिशा देखिए क्या आई, ए से बी की तरफ अगर दिशा की बात करें हम लोग, दिशा कौन सी होती है? बाएं तरफ की बात करें तो देखिए पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर तो हो जाएगा पश्चिम। तो आप सिर्फ दिशा से भी इसका आंसर लगा सकते थे कि 2 किलोमीटर पश्चिम। अच्छा, आपको मान लेते हैं कि दिशा में कंफ्यूजन है, तो आप डिस्टेंस देख लीजिए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए, ये सीधी लाइन में गया था, बाएं आ गया था ये 10 किलोमीटर और फिर इस साइड लौटा है ये 8 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ जो गैप रह गया है ये कितने किलोमीटर का है? 2। तो ए से बी के बीच की अगर दूरी की बात कर लें तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर। तो देखिए 2 किलोमीटर एक ही ऑप्शन में दिया था। तो रीजनिंग का क्वेश्चन करने का यही तरीका है कि या तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 देख के फटाक से मार दीजिए या पश्चिम देख के मार दीजिए। ठीक है, एक चीज से निकालना है, दोनों चीज मत निकालिए क्योंकि समय बहुत कम रहता है आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। पहली क्लास में मैंने बताया था कि डायरेक्शन के अलावा अगर आपको पाइथागोरस आता है तो इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। सारे मतलब सारे ही कर लेंगे। हाँ, ठीक है, तो देखिए आपके पास एक मान लेते हैं कि राइट एंगल का एक ट्रायंगल है। अब इसमें देखिए पाइथागोरस लगता है, तो हमने बताया था कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये 90 डिग्री होता है, ये कोई एंगल थीटा होता है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है? h² = p² प्लस b²। तो ये था पाइथागोरस। अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सामने की ओर चलकर, अब भैया सामने का क्या मतलब है? सामने मतलब आप मान लेते हैं यहाँ खड़े हैं तो इसी के सामने अपने सामने चल दीजिए, चाहे जिधर चल सकते हैं। ठीक है, जिधर आपका मुंह है उधर ही चल दीजिए। तो एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिने ओर मुड़कर चलता है। अब इधर अगर आप गए हैं तो दाहिने मुड़ेंगे तो इसका मतलब आ जाएंगे इस साइड कितना मीटर? 40 मीटर। तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़कर, अब यहां से भैया बाईं मुड़िए, कितना मुड़ना है? 5। और फिर यहां से बाएं मुड़ के जाना है 10। ठीक है, देखिए 10 और फिर बाएं मुड़ना है और कितना जाना है? 20। ठीक है, तो आप आ जाएंगे यहाँ कहीं। क्यों 20 यहाँ से यहाँ 20 क्यों आएगा? देखिए ये 5 हो गया यहाँ तक आने में और यहाँ तक ये 10 था, तो 10 और 5 15 और 5 और नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ आ गए 20। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब प्रारंभिक बिंदु क्या था भैया? ये वाला आपका ए था और यहाँ पे पहुंचे हैं बी पे, तो पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो देखिए ये हमने 5 लिख दिया कि ये यहाँ से यहाँ का है और ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए ये यहाँ से जाके 40 दाहिने गया था। ठीक है, और 40 में से फिर यहाँ से 10 वापस आ गया है। ठीक है, 40 में से 10 यहाँ से वापस आ गया है, तो ये जो गैप बचा है ये बचा है 30 का। ठीक है, देखिए यहाँ से ये 40 यहाँ से यहाँ तक पूरा गया था और फिर यहाँ से 10 लौट आया है, तो इसका मतलब इधर का जो दूरी बचा है ये 30 का है।
ठीक है, और ये 5 है। तो देखिए एच स्क्वायर का मतलब है ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें इस ट्रायंगल के लिए तो देखिए ए बी स्क्वायर, और अगर ये एच है तो आपका पी हो गया 30 मान लीजिए, चाहे 5 को मान लीजिए, तो ये हो गया 30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर 900 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ए बी की वैल्यू आपको पता करनी थी, ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू है 925, तो आपका ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 925 का रूट लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी दूरी पता चल गई, रूट 925 मीटर में आंसर है तो मीटर, ठीक है। तो ये देखिए पाइथागोरस का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है दो चीजें, एक आपको डायरेक्शन और एक कि कितना चला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।